चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने 8 रे डायग्राम पढ़े थे, कॉनकेव के, कॉन्वेक्स के। कॉनकेव के 6 केसेस देखे थे। आप ऑब्जेक्ट को दूर से पास लेकर आ रहे थे, इमेज पास से दूर जा रही थी, राइट। और साइन कन्वेंशन के साथ हमने सभी की वैल्यूज, यू का साइन क्या रहेगा, वी का साइन क्या रहेगा, एच ओ, एच आई, फोकल लेंथ, इवन मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या रहेगी, हमने सब केसेस के लिए अलग अलग देखा था, राइट। और एक फॉर्मूला देखे थे जिसका नाम था मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। एक फॉर्मूला ये है हमारा। और एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का था विच इज HI/HO या फिर -v/u। इन फॉर्मूले के हेल्प से हम क्वेश्चन बनाएंगे। एक और रिलेशनशिप हम पढ़े थे, दैट वाज r इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू r/2। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो ये इतना हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम इनको न्यूमेरिकल करने हैं इसके, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखना, ये तो बहुत सिंपल है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। बहुत सिंपल है, f इज इक्वल्स टू r/2। अभी देखे थे, ये आपके एनसीईआरटी का ही इंटेक्स क्वेश्चन है ना। तो f इज इक्वल्स टू r/2, दैट विल बी 20 सेंटीमीटर बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये दिया नहीं है कि ये कौन सा मिरर है, तो अपन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ऐसा मेंशन नहीं करेंगे अलग से, सिंपल बस 20 का आधा 10 करके लिख देंगे, ठीक है। हाँ, स्पेशली लिखा रहता है कि कॉनकेव मिरर है तो अपन फिर माइनस करके लिखते हैं ना। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का क्या होता है, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स का होता है पॉजिटिव। और वही जब मैं यहाँ बात कर रहा था साइन की, तो यू हमेशा नेगेटिव रहता है नो मैटर वॉट, यू हमेशा नेगेटिव, एचओ हमेशा पॉजिटिव नो मैटर वॉट। और एफ की वैल्यू नेगेटिव फॉर कॉनकेव एंड पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स। बाकी v और hi वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन रियल है कि वर्चुअल है। अगर रियल इमेजेस होंगी तो v आपका नेगेटिव होगा, वर्चुअल के केस में ये पॉजिटिव होगा। रियल के केस में नेगेटिव, वर्चुअल के केस में पॉजिटिव। इन द सेम वे hi जो है वो नेगेटिव होगा रियल के केस में, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज नीचे बनती है। तो आप जितने भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नापोगे दे आर नेगेटिव, जितने भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नापोगे दे आर पॉजिटिव। तो इरेक्ट इमेजेस ऊपर बनेंगी, इन्वर्टेड इमेजेस नीचे बनेंगी। तो नीचे बन रही है इसलिए नेगेटिव, और वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट बनती है तो एच आई क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने 3 टाइप के मिरर पढ़ लिए हैं, है ना। एक पढ़ा हमने प्लेन मिरर, फिर दूसरा स्फेरिकल के अंदर 2 पढ़ लिए, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। आपको कैसी टाइप की इमेज चाहिए, जो इरेक्ट हो। इरेक्ट मतलब वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेजेस तो तीनों दे सकते हैं, हाँ या ना। ये तो हमेशा वर्चुअल ही देता है, ये भी हमेशा वर्चुअल, और ये भी एक केस में वर्चुअल देता है, कब, पास मतलब कितना पास। पास का क्या है डेफिनेशन, व्हाट इज द मीन डेफिनेशन ऑफ पास। फोकस पे नहीं, फोकस और पोल के बीच में, तब ही कॉनकेव आपका वर्चुअल इमेज देता है। बाकी ये तो हमेशा वर्चुअल देगा। क्या बोलते हैं, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। पर क्या डिफरेंस है इन दोनों के वर्चुअल और इरेक्ट में। दोनों का इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, आपको मिरर में ही दिखेगा इमेज। पर डिफरेंस क्या है दोनों के वर्चुअल और इरेक्ट इमेज में। हाँ, इसमें इमेज की साइज सेम रहेगी, वेरी गुड, है ना। और इसमें क्या रहेगी, हमेशा डिमिनिश्ड। रिवाइज करके नहीं आए हो आप लोग, बोला भी था उसके बाद भी। इसमें हमेशा सेम, आप प्लेन मिरर में अपने आप को नहीं देखते हो क्या, तो हमेशा सेम साइज तो दिखता है आपका। और कॉन्वेक्स में आप गाड़ी के मिरर को देखो ना, बड़ी बड़ी गाड़ी छोटे छोटे मिरर में दिख रही है, इसका मतलब वो इमेज छोटा बना रहा है। क्लियर है ये। और इसके वर्चुअल और इरेक्ट में क्या डिफरेंस है, ये भी वर्चुअल इरेक्ट देता है, पर कब देता है, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में हो तभी, बस। तो इसमें क्या डिफरेंस है, हाँ ये मैग्निफाइड इमेज है, वेरी गुड। क्या देता है ये, मैग्निफाइड। कोई दाढ़ी का बाल बड़ा बड़ा। तो तीनों के वर्चुअल इरेक्ट में डिफरेंस है। ये वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज वाला देता है इमेज, ये वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड वाला देता है।
और ये वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड वाला देता है। हमें कौन सा चाहिए अभी? इनलार्ज्ड। तो कौन सा होगा? हाँ, वही मैग्नीफाइड एनलार्ज एक ही होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? कॉनकेव। तो ये मत सोचना कि इरेक्ट इमेज है तो हम कॉन्वेक्स बोल देंगे, है ना। आप ये भी देखो कि वो इरेक्ट एनलार्ज चाहिए, डिमिनिश्ड नहीं चाहिए। डिमिनिश अगर लिखा रहता इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज तो आंसर कॉन्वेक्स होता। लिखा रहता इरेक्ट एंड सेम साइज की इमेज चाहिए तो प्लेन मिरर आंसर होता। और अभी क्या लिखा है? इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, तो उसका एक ही ऑप्शन है हमारा, कॉनकेव मिरर। आंसर क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर। ठीक है, समझ रहे हैं क्या? ये दोनों क्वेश्चन लिखोगे, एक एक लाइन का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लिखो। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? जल्दी, दोनों एक एक लाइन क्वेश्चन लिख सकते हैं, फटाफट लिखते हैं। हो गया। सेकेंड लिखो। Name a mirror that can give an erect and enlarged image of an object. Name a mirror that can give an erect and enlarged image of an object. तो आंसर कॉनकेव मिरर है। पर आप नोट में तीनों चीजें लिख लेना, है ना, जो मैं जैसे मैंने यहां लिखा है, नोट करके लिखना। इरेक्ट एंड, एक तो अपन लिखी जो कॉनकेव, इरेक्ट एंड सेम साइज, इरेक्ट एंड सेम साइज इमेज, हाइफन डाल के लिखना प्लेन मिरर। एंड सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज कॉन्वेक्स मिरर। इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अपना मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से ध्यान से। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल, ये था उसका एप्लीकेशन। अपन ने एप्लीकेशन भी लिखा था ना, कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का। तो कॉन्वेक्स का एक एप्लीकेशन ये था कि इट इज यूज एज रेयर व्यू मिरर गाड़ियों में ऑन एन ऑटोमोबाइल, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। यानी कि क्या दिया है हमें क्वेश्चन में? आर दिया हुआ, राइट। आर इज 3 मीटर्स। ठीक है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मतलब मिरर से बस, बस क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। बस इज एन ऑब्जेक्ट। ये मिरर है, इससे बस जो है 5 मीटर दूर खड़ा हुआ है, राइट। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है? 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। यानी कि यू दिया हुआ है कितना? 5, उसको अपन क्या लिखेंगे? -5। ये है आपका साइन कन्वेंशन, है ना। और आर तो प्लस ही रहेगा क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ तो प्लस ही रहता है। अब बस आप यहां से फोकल लेंथ जरूर निकाल लेना। एफ इज इक्वल्स टू R/2, कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। क्या क्या निकालना है हमें? पोजीशन मतलब क्या हो गया? V, जो कि क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? जल्दी बताओ। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, तो एच ये V क्या रहेगा? पॉजिटिव। ओके। नेचर, कॉन्वेक्स है तो बिना सोचे समझे वर्चुअल इरेक्ट बोल देंगे।
कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इरेक्ट ही देगा हमेशा, राइट? तो नेचर वही हो गया। एंड साइज यानी आपको क्या निकालना है, एच आई, ये भी पॉजिटिव आने वाला है ना, वैल्यूज हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1 by f is equals to 1 by u plus 1 by v, 1 by f is equals to 1 by u plus 1 by v। ये आपके एग्जाम्पल का, ये तो क्वेश्चन मत लिखो, बस लिख लेना एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 9.1। ठीक है, लिख लियो क्वेश्चन तो ठीक है, पर अगर नहीं लिखे हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 9.1। ठीक है, कोई अगर ओल्डर वर्जन बुक यूज करा तो 10.1 होगा। ठीक है, हाँ, तो 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी। इसमें क्या मुझे अननोन है, v, f गिवन है, f डायरेक्टली नहीं गिवन था पर r तो दिया था ना, तो हाफ कर लिए। ठीक है, तो 1 बाय 1.5 इज इक्वल टू 1 बाय -5 प्लस 1 बाय v। यहां तक हमारा फिजिक्स खत्म हो गया। अब यहां से तो मैथ्स है। मैथ्स में तो आप लोग सॉल्व करते हो ना इस टाइप के एलसीएम वगैरह लेकर के। आपको ये 1.5 अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप उसको 15/10 करके 10 को ऊपर 15 को नीचे रख लो कि सर पॉइंट में कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 10/15, जिसको आप कैंसिल करके सीधा क्या लिख सकते हो, 2/3। क्या लिख सकते हो, 2/3। वैसे भी देखो ना, ये 3/2 किया था हमने, मत चेंज करो उसको डेसिमल में, 3/2 रहने दो। यहां जब आएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 इज इक्वल्स टू -1/5 प्लस 1/v। ये माइनस ऊपर ले जा सकते हो ना, एक ही मतलब है, 1 बाय -5 लिखो या -1/5 लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, राइट? अब v निकालना है तो v को एक साइड रखो, उन दोनों को एक साइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1/v बराबर 2/3 प्लस 1/5 होगा ऐसा। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 3 और 5 का 15, तो 15 डिवाइड बाय 3 इज 5, 5 2 आर 10 प्लस 3, दैट विल बी 13/5। यहां खत्म नहीं हुआ आंसर, ये तो 1/v है, हमें तो v निकालना है ना, तो v कितना हो जाएगा, 15/13। देखो आ रहा है पॉजिटिव, और पहले ही हम बात कर लेते कि पॉजिटिव आना चाहिए, और आ भी रहा है। अगर यहां ये नेगेटिव आता ना तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि नेगेटिव कैसे आ गया, ये तो रियल, ये तो वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज का v तो कभी नेगेटिव आता ही नहीं, पॉजिटिव ही रहना चाहिए था। मतलब जरूर आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है, इसलिए हम केसेस पढ़े, आप समझ रहे हो। केसेस से हमें पता चलता है ना कि इमेज कैसे, हम पहले ही अनुमान लगा लेंगे कि v पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, और v कहां आता है, देखो आप लोग वो केस याद करो कि एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, इमेज कहां बनती है, हमेशा फोकस और पोल के बीच में। लिखा था अपन कॉन्वेक्स में तो फोकस के बाहर कुछ बनता ही नहीं है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, और बाकी अब कहीं पे भी है तो कहां बनेगी, फोकस और पोल के बीच में। तो देखो ये जो आंसर आ रहा है ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और हमारा 1.5 मीटर फोकस है, देखो उससे उससे कम ही आएगा आंसर, 1.5 से कम आएगा आंसर। कितना आ रहा है आंसर, 1.15। तो ये तो 1.15 1.5 से छोटा है ना, तो एक और चेक हो गया हमारा आंसर का, कि अगर आंसर 1.5 से ज्यादा आया मेरा तो भी गलत है, आंसर नेगेटिव आया मेरा गलती से तो भी गलत है, और अगर आंसर 1.5 से बड़ा आ गया तो भी गलत है, क्योंकि ये तो हमारा केस ही नहीं है। केस तो क्या बोलता है, सी और एफ के बीच में आनी चाहिए इमेज, और 1.5 से ज्यादा वैल्यू आ रही है मतलब आप तो एफ के पीछे कर दिए इमेज को। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये कौन सा केस है हमारा, व्हेन द ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रही आपकी बस। ठीक है, पहला रे ऐसे निकला, अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, और दूसरा रे ये वाला कहां बना इमेज, देखो एफ, एफ और पी के बीच में ही बन गया, यहां कहीं मीट हो ना, ये रहा इमेज, एफ पे भी नहीं, एफ से पहले ही है, तो अगर एफ ही आपका 1.5 है तो इमेज तो 1.5 से कम ही होना चाहिए ना, और वो है भी, तो करेक्ट है आंसर, पॉजिटिव भी है और 1.5 से छोटा भी है। कोई डाउट जेसिका, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पे रे डायग्राम बनाने नहीं बोला है, पर कुछ क्वेश्चन में आ जाता है कि ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर दिस केस। ठीक है, तो हम ऐसे रे डायग्राम बना करके समझा सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमारा वी निकल गया है ना। नेचर आप क्या लिखोगे, वर्चुअल एंड
इरेक्ट। द इमेज इज, लिखो इसके बाद कैलकुलेशन हो गया, नीचे लिखेंगे द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। एंड लास्ट अपन को साइज निकालना है, यानी कि एच आई। आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है? वी पता है, और वी और यू पता है ना, और एच आई एच ओ दोनों ही नहीं पता है। माइनस वी बाई यू करके तो मैग्निफिकेशन निकलेगा ना, तो एच ओ नहीं दिया है ना, एच ओ तो दिया होना चाहिए था। देखो कुछ क्वेश्चन में मिसिंग तो नहीं है, एग्जाम्पल में देखो क्वेश्चन में कुछ डेटा मिसिंग तो नहीं है, तो उसमें निकला है इमेज का हाइट, और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या लिए? नहीं वो ठीक है, नहीं नहीं नहीं, कहाँ दिया है? हाइट का दिया, वो 0.2 तो फैक्टर है उसका, मैग्निफिकेशन निकाला है वो। कहाँ दिया है हाइट? देख के भी नहीं बता पा रहे हो। हाइट होता तो कुछ कुछ मीटर लिखा रहता ना। क्या लिखा है उसमें? 0.23 लिखा। वो ऐसा लिखा है कि आपके इमेज का हाइट 0.23 टाइम्स हो गया है, इससे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट का हाइट में मल्टीप्लाई करोगे 0.23 तो इमेज का हाइट निकलेगा। एग्जैक्ट हाइट तो ना बोला, जब तक आपको ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं पता होगा आप इमेज का हाइट नहीं निकाल पाओगे। सुन रहे हैं क्या? तो यहां हम बस वही लिखेंगे जैसे वहां लिखा हुआ है, मैग्निफिकेशन निकालेंगे और क्या लिख देंगे कि इमेज हाइट इज 0.23 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखो एम क्या होता है? एम होता है एच आई अपॉन एच ओ। आपकी बुक में एच डैश अपॉन एच दिया होगा, एक ही चीज है। या फिर होता है माइनस वी बाई यू। ठीक है। अब आपके पास ये दोनों तो था, तो आपने क्या किया, माइनस को माइनस रहने देंगे। वी क्या है हमारा? 15/13। एंड यू क्या हुआ है, क्या है हमारे पास? -5 डिवाइडेड बाय -5। ये -5 कैंसिल, क्या आएगा? 15/13 इंटू 5, ये कैंसिल होके मिला 3। 3/13 ही होता है 0.23। ठीक है। अब आप क्या लिखोगे लास्ट लाइन में कि हाइट, देखो यही से समझ में आ रहा है ना कि एच आई अपॉन एच ओ इज 0.23, या फिर एच आई इज इक्वल टू 0.23 इंटू एच ओ, इतना करके छोड़ देंगे। तो लास्ट लाइन में वही लिखा हुआ है कि इमेज हाइट, हाइट ऑफ इमेज इज 0.23 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो अनटिल एंड अनलेस आपको ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं दिया तो आप एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाओगे कि हाइट इमेज की कितनी होगी। समझ गए क्या? क्या हो गया? हाँ। कौन सा ये? यहां तो मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया ना, पहले माइनस ही था वो, फॉर्मूले में माइनस है ना पहले से। वी तो हमारा 15/13 ही आया था, तो उसको मैंने एज इट इज पुट कर दिया, और यू की जगह -5 पुट कर दिया, और पहले से फॉर्मूले माइनस है तो ये वाला माइनस और नीचे वाला माइनस कैंसिल। ठीक है। उसके बाद यहां किसी को डाउट तो नहीं आ रहा सर 15/13 इंटू 5 कैसे कर दिए? ये समझ गया ना? ऊपर एक अलग फ्रैक्शन है, नीचे 5/1 है, उल्टा होगा तो 1/5 हो जाएगा, तो इसलिए 5 नीचे आ गया है। ठीक है। तो सॉल्व करके आएगा 0.23। लास्ट लाइन नीचे लिखना जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है कि द हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज इज 0.23 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज इज 0.23 टाइम्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्लियर है? तो ये आपका एग्जाम्पल 9.1 हुआ फ्रॉम दी बुक, है ना? कोई डाउट है तो पूछिए यहां पर। कौन सा क्या?
कॉन्वेक्स है ना ये, कॉन्वेक्स में तभी तो अपन वो केस क्यों पढ़े पढ़े पहले कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है। आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखो, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही बनाएगा। कौन सी वैल्यू छोटी दी है? नहीं देखो 1.5 फोकस है और डिस्टेंस ऑफ इमेज उससे कम आना चाहिए। आप ये मत सोचिए 1.5 इमेज का साइज थोड़ी ना है, सॉरी ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ी ना है। 1.5 तो आपका फोकल लेंथ है और हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो एफ और पी के बीच में था। मैंने रे डायग्राम बना के दिखाया था ना आपको, तो एफ और पी के बीच में था, यानी कि 1.5 से कम आना चाहिए डिस्टेंस, तो वो आ रहा है 1.5 से कम। ठीक है, फिर फॉर्मूला एम का ये दोनों होता है ना। तो अब हमारे पास एच आई एच तो दोनों नहीं दिया हुआ है, पर वी तो हमने निकाल लिया, यू दिया हुआ था, उससे हमने एम निकाल लिया। तो एम आइदर आप एम इस फॉर्मूले से निकालो या इस फॉर्मूले से निकालो, एक ही मतलब है। ठीक है, वही अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया होता ना तो हम इन दोनों को यूज करते और सीधा हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते, तब एम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 9.2 इसको देखिए, ये कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो जो आप रीड करके समझ पा रहे हो उसको लिखेंगे कि क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ये क्या दिया हुआ है? कैसे अच्छा यार, मतलब आई मतलब इमेज होता है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट होता है, यू नहीं है, साइज है भाई। अरे साइज, फिर प्लेस्ड दिया है, तो साइज मतलब हाइट हो गया ना, समझ गया क्या? तो साइज मतलब क्या हुआ, हाइट हो गया, और प्लेस्ड मतलब यू हो गया। पढ़ो अच्छे से वापस से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट जिसका साइज 4 सेंटीमीटर है, मतलब वो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो ये हो गया ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यस और नो? और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो एक सेंटेंस में 3 डेटा दिया हुआ है, क्या क्या वो डेटा? एच ओ इज 4 प्लस ही रहेगा, एच ओ हमेशा प्लस रहता है नो मैटर वॉट। इस प्लेस एट 25, यू दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो एफ भी दिया हुआ है -15। ये आपको ध्यान रखना है कि पहले जो अपन गिवन लिख रहे हैं वो साइन कन्वेंशन सही होना चाहिए। यहां अगर आपने -15 ना लेकर के 15 लेके सॉल्व कर दिया तब गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या? दैट इज वाई पहले हम रे डायग्राम पढ़े, साइन कन्वेंशन पढ़े, अब हम न्यूमेरिकल में आए हैं, ताकि वो सारी चीज हम यहाँ अप्लाई कर सकें। मुझे बताओगे ये कौन सा केस है? कॉन्केव मिरर के जो 6 केसेस अपन पढ़े हैं उसमें ये वाला कौन सा केस है? इन दोनों को ध्यान से देख के बताओ। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। हम 6 केसेस क्या क्या पढ़े हैं? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, फिर पास लाए थे कर्वेचर के पीछे, फिर लाए थे कर्वेचर पे, फिर लाए थे कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, फिर लाए थे फोकस में, फिर लाए थे फोकस और पोल के बीच में। 6 केसेस पढ़े अपन यही। तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है? हाँ, क्या है? कहाँ इंफिनिटी? 25 सेंटीमीटर दिया है आपको, कहां लिखा है इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट? देखो ये है कॉनकेव मिरर, ध्यान देना इधर एवरीवन, इधर इधर इधर। ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है? ये रहा पोल, प्रिंसिपल एक्सिस पोल, राइट? ये फोकल लेंथ है और इसका जस्ट डबल क्या होता है हमारा? कर्वेचर, करेक्ट? इतना आपको दिया है कि ये कितना है? 15। तो कर्वेचर कितना होगा? 30 डबल। अब ऑब्जेक्ट कहां है? 25, तो 25 कहां आएगा? 15 से 25 के बीच में ही आएगा ना? हाँ, बिटवीन सी एंड एफ। ये 15 है, ये 25 है, तो इसके बीच में ही कहीं, सॉरी ये 30 है, ये 15 है, तो यहां कहीं पे होगा ऑब्जेक्ट, यानी कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। तो इमेज कहां बनती है? बियॉन्ड सी, वो भी रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज कहीं यहां बनेगी,
मतलब डेफिनेटली v का वैल्यू ग्रेटर देन 30 आएगा और नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों? क्योंकि रियल इमेज बनती है इस समय। और 30 से ज्यादा क्यों? क्योंकि 30 तो कर्वेचर ही है, तो कर्वेचर के पीछे मतलब 30 से ज्यादा। तो ये चेक है, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर v का बड़ा आएगा, 30 से बड़ा आएगा आंसर, और नेगेटिव साइन आना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, चलो ट्राई करो। श्रेया, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलो लगाओ मिरर फॉर्मूला। देखो, अच्छा एक चीज और निकालना क्या है वो तो अपन पढ़े ही नहीं। क्या लिखा है? एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। इतना बड़ा लिखा हुआ है। ये एक्चुअली आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस। जहां स्क्रीन रखोगे वही ना इमेज बनेगी। तो वेयर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो आप एक्चुअली वी पूछ रहा है, वो घुमा के पूछ दिया है। तो क्या पूछ रहा है आपसे? वी। व्हाट एल्स इज आस्क्ड? नेचर एंड साइज। देखो यहां पे अब आप एच आई निकाल सकते हो। क्यों? आपको एचओ दिया हुआ है, एचओ आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए लगाइए मेरा फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। पुट करेंगे फॉर्मूले में 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/v हमें निकालना है, प्लस 1/-25। ठीक है, ये -1/25 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/v क्या हो जाएगा? -1/15 प्लस 1/25। क्लियर है ये? -1/25 को हम -1/25 लिख सकते हैं ना। इसको उधर भेज दिया मैंने तो प्लस हो गया, और वो तो पहले से ही माइनस था, तो 1/v बराबर इतना लिख सकते हैं। यस और नो? हाँ चलो आगे सॉल्व करो, जल्दी v निकालो, जल्दी निकालिए v। कितना रहा एलसीएम तेरा? हम्म, मैंने उस दिन सिखाया था ना कि आप लोग को कैसे एलसीएम निकालना है। हाँ हाँ, 75। देखो, आप 15 के नंबर्स यहाँ लिखते चलो, 15, 30, 45, 60, 75, एंड 25 का भी टेबल लिखते चलो, 25, 50, 75। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है और सबसे छोटा है? वो है 75। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। कितना आ रहा है वी? है वो 1/v होगा भाई। हाँ, -75 आना चाहिए ना 30 से बड़ा, तो आएगा 75/2 इज ग्रेटर देन 30। तो एलसीएम विल बी 75। ये हो जाएगा -5 प्लस 3, 1/v। तो 1/v कितना आया? -2/75। तो v कितना आएगा? -75/2। देखो माइनस भी आ रहा है और 30 से बड़ा भी आ रहा है, आना भी चाहिए था, ये अपन शुरू में बात कर चुके थे। तो कितना हो जाएगा ये? -37.5 सेंटीमीटर। हो गया सी के पीछे, बियॉन्ड सी। ठीक है, चलिए ये निकल गया हमारा। अब क्योंकि v नेगेटिव आया है तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? इमेजेस क्या? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। अब बात करते हैं साइज की। तो HI/HO इज -v/u। HO पता है, v आपने निकाल लिया है, u पता है, निकाल लो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि वो 1/v था, हमको v निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा समझ लो, वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो v इधर भेजे, 75 उधर भेजे, 2 उधर भेज दिए। ठीक है, अब यहां से आपको एच आई निकालना है, तो एच आई विल बी इक्वल टू, अच्छा एच आई क्या आना चाहिए? नेगेटिव पॉजिटिव?
नेगेटिव नीचे बनेगी ना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नीचे बन रही है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला हाइट नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा ये माइनस ऑफ v का वैल्यू डाल रहा हूं मैं माइनस, अभी मैं ये डेसिमल वाला वैल्यू नहीं डाल रहा हूं, मैं फ्रैक्शन वाला डाल रहा हूं ताकि बाद में कैंसिल हो जाए। -75/2 ये आपका v हो गया, इंटू एचओ, एचओ कितना आपको दिया हुआ है 4 डिवाइडेड बाय u, व्हाट इज u -25। तो ये 2 और ये 4 कैंसिल होकर के 2 आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, पर अभी भी एक माइनस है, और ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, कितना आया -6 है। अब बताओ ये -6 सही है कि गलत है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट से बड़ा आ रहा है ना, तो इस समय क्या एनलार्ज इमेज बनती थी, मतलब मैग्नीफाइड इमेज था क्या ये वाला केस, जल्दी देखो, कि डिमिनिश्ड इमेज था। अगर डिमिनिश्ड इमेज वाला केस होगा तो ये आंसर गलत है, फिर मैग्नीफाइड है भाई, कहां देख रहे हो आप, बिटवीन एफ एंड सी कैसी बनती है इमेज मैग्नीफाइड, तो ये भी सही है, क्योंकि हमारा एक्स का वैल्यू 4 से बड़ा आना चाहिए था, आया है, और नेगेटिव आना चाहिए था, आया है, तो दोनों कंडीशन पे हमारा आंसर सही आ रहा है ना। v का वैल्यू 30 से बड़ा आना चाहिए था, नेगेटिव आना चाहिए था, आ रहा है, और hi का वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए था और नेगेटिव होना चाहिए था, आ रहा है। एम आई क्लियर? तो ये अपना एक लास्ट चेक हो सकता है कि हमारी जो वैल्यू आई है वो गलत तो नहीं है, पर उसके लिए हमें केस याद आना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में होता है तो इमेज सी के पीछे बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, मैग्निफाइड बनती है। हाँ क्या बोल रहे हो, कहां पर ये एचओ को इधर लेके आया ना, तो 4 अपॉन -25 यू, अरे ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच आई तो निकालना है जो आप लोग मैथ्स में करते हो, बाकी सारी चीजें आपको नोन है, एच आई बस अननोन है। डन, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इसका रे डायग्राम बनाएंगे क्या, कैसे बनेगा रे डायग्राम, बनाओ रे डायग्राम इसमें। ये रहा कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। तो ये रहा पहला रे, है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, एंड सेकेंड केस उल्टा वाला ले लेते हैं, पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका बन गया इमेज का, अगर ये पॉइंट ए था, ये बी था, तो दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश, ठीक है। यहां पे अपन सारे डिस्टेंसेस मार्क कर देते हैं। ये कितना दिया था क्वेश्चन में, 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। माइनस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है ना, माइनस तो बस उसका वो बता रहा है नेचर, और इमेज डिस्टेंस हो गया हमारा 37.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर, और इमेज की हाइट हो गई 6 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया रे डायग्राम इस क्वेश्चन का। कोई डाउट? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एफ का वैल्यू ये दो बस जरूरी है, इनको देख लोगे ना तो आप बता सकते हो कौन सा केस है। क्या क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। जैसे फ्लो में बनाता ना वैसे बनाया कर, पूरा गड़बड़ बना रहा है, पहले इमेज पहले ही बना दिया है, लाइट आई नहीं है, और कहां देख, कहां दोनों इंटरसेक्ट करे तेरे एफ और सी के बीच में, वहां इंटरसेक्ट करना चाहिए ना जहां पे आपने पॉइंट ए डैश बनाया ना, ये लाइट को वहीं आना चाहिए था,
हाँ, आए भाई थोड़ा कुछ भी बना देना है। ठीक है, बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर ऐसी क्वेश्चन है, वो कॉनकेव का था ये मतलब वहां सिर्फ ऐसे स्फेरिकल मिरर लिखा हुआ था ना, यहाँ पे आपको प्रॉपरली कॉन्वेक्स बोला है। ये आएगा एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, कितना हो जाएगा 32/2, दैट इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको इसको बनाइए। कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है। क्या क्या दिया क्वेश्चन में? ऐसा ही कहाँ दिया है? हाँ, वो मैग्निफिकेशन दिया है, 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज दिया है, मतलब वो एम दिया हुआ है। और ये इन फ्रंट ऑफ इट मतलब ये आपका एच ये यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ये? यू इज -10 सेंटीमीटर एंड एम, क्योंकि इमेज रियल है तो एम नेगेटिव होता है, एम पॉजिटिव होता है वर्चुअल के लिए। और 3 टाइम्स मैग्निफाइड बोल रहा है मतलब एम क्या है? -3। ये समझना था यहाँ पे बस। अब अगर आपके पास m है तो आप m इज इक्वल्स टू -b/u लगा करके क्या v निकाल सकते हो? m और u तो आपके पास है पहले से ही, तो यहां m और u की वैल्यू पुट करिए और v बताइए कितना आएगा। हो गया, वही तो पूछा है, इमेज लोकेटेड। चलो इस क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर देता हूं, ऑल्सो फाइंड द फोकल लेंथ। ऑल्सो फाइंड द फोकल लेंथ। तो अब आपको मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, v और u आपको पता है, f निकल जाएगा। जल्दी करो उसको, v निकालिए पहले। कितना आएगा v? m की जगह -3 पुट करिए, -v/-10, तो कितना आया v? -30 सेंटीमीटर। नेगेटिव आना भी चाहिए था, रियल इमेज है। अब v पता है, u पता है, तो निकाल लीजिए f यूजिंग मिरर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। जल्दी बताइए f कितना आ रहा है? (15/2) आ रहा है, प्लस आना चाहिए।
नहीं, माइनस आना चाहिए, कॉन्केव है ना, माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाना नहीं है, आना चाहिए ना, जबरदस्ती लेके नहीं आना है। सही कर रहे हो तो, सही कर रहे हो तो आएगा। 1/u की जगह 1/-10 -1/30। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 ऊपर -3 -1, तो -4/30। तो एफ कितना आ जाएगा? -30/4, यही आ रहा था, विच विल बी, कहाँ प्लस है? हाँ ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू पुट किया ना, u की जगह -10 एंड v की जगह -30, तो प्लस माइनस माइनस नहीं हो जाएगा क्या? समझ नहीं आया कि क्या? ये माइनस है ना, वो मैं समझ गया आप जो बोल रहे हो। v की जगह मैं -30 रखा, ये प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया। डन। अरे कोई डाउट है तो पूछिए, कौन सा केस है ये? दो ही चीज देखने बोला था मैं आपको, एफ और यू। अरे एफ कितना है? 7.5। यू कितना है? 10, मतलब फोकस के पीछे ही रखा है ना ऑब्जेक्ट। और ये देखो कितना पीछे है, सी कितना होगा? 15। जब एफ 7.5 है तो उसका डबल कितना होगा? 15, यानी कि सी 15 है। अगेन ये वही केस है एफ और सी के बीच में। तो हमारा इमेज कहां बनना चाहिए? सी के पीछे, यानी कि 15 से ज्यादा आंसर आना चाहिए, आ रहा है 30। ठीक है, ठीक, चलो। अच्छा, 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़े। लिखिए, क्वेश्चन लिखो। A concave mirror of focal length, a concave mirror of focal length 20 centimeter forms a real image at a distance of 40 centimeter. At a distance of 40 centimeter. Find the position of the object. Find the position of object. क्या क्या गिवन है पहले मुझे ये बताइए। फोकल लेंथ गिवन है, क्या लिख दूं? एफ इज इक्वल्स टू -20। 20 नहीं लिखेंगे, सुन रहे हैं क्या? यहां जो लिखे ना वही फिर आप फॉर्मूले में डाल दोगे, सब गलत हो जाएगा। इससे सबसे इंपॉर्टेंट है गिवन लिखना। सुन रहे हैं क्या? गिवन अगर आपने सही लिख डाला ना, उसके बाद तो चीजें आसान है, फिर तो मैथ से करना है बस, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको याद है, एक ही तो फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो आपको ये गिवन ही सही लिखना है, सब मतलब इसी में आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करके सही लिखो, है ना। तो एफ क्या है? 20 सेंटीमीटर दिया है, बट क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। ओके, आगे। फॉर्म्स अ रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40। ये क्या दिया हुआ है? कैसे यू भाई लिखा है रियल इमेज एट अ डिस्टेंस, और पूछ रहा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो फिर यू कैसे दिया रहेगा? तो क्या दिया हुआ है? वी। अब क्या दिया हुआ है? 40 दिया है पर रियल इमेज है, तो -40 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? कौन सा केस है ये? हाँ, अब इसमें यू तो दिया नहीं है, तो एफ और वी देख के बताओ।
अरे इधर पहले बताओ, बाद में सॉल्व करना, पहले कंसेप्ट तो समझो। कौन सा केस है ये? एफ कितना है? 20। फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। कर्वेचर कहां पे होगा? डबल 40 पे। इमेज कहां है? 40 पे। तो इमेज कर्वेचर पे कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट भी कर्वेचर पे हो, यानी इसका यू कितना होगा? 40। खत्म। आंसर क्या आएगा? 40। हाँ तो सॉल्व करके दिखाना है, पर आपको पता है आंसर 40 आने वाला है। सुन रहे हैं क्या? सॉल्व करने में मजा आएगा जब आंसर पता होगा। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/-20 इज इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/40। ठीक है, तो उसको उधर लेके जाते हैं। 1/u इज इक्वल्स टू -1/20 प्लस 1/40। एलसीएम विल बी कितना? 40। -2 प्लस 1 इज -1/40। 1/u, तो u कितना हो गया? -40 सेंटीमीटर। समझ गए क्या? माइनस तो आएगा साइन, यू तो हमेशा माइनस होता है। क्लियर है ये? तो वही मैं बोल रहा हूं आपको कब से, केस समझो कौन सा केस का क्वेश्चन है ये, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आपको आंसर पहले से पता रहेगा, यहां तो एग्जैक्ट वैल्यू पता रही, बट इसके पहले जो अपन ने 2-3 क्वेश्चन किए, वहां आपको एक रेंज तो समझ में आया ना कि हाँ इससे बड़ा होना चाहिए। तो आपको आंसर पता रहेगा कि हाँ इस रेंज में आंसर आना चाहिए। यहां तो हमें आंसर एग्जैक्ट पता था 40 आएगा आंसर। क्यों आएगा 40 आंसर? क्योंकि इमेज कर्वेचर पे बन रही है, और इमेज कर्वेचर पे एक ही केस में बनती है जब ऑब्जेक्ट भी कर्वेचर पे हो, यानी कि ऑब्जेक्ट भी 40 पर होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो। लिखिए क्वेश्चन। an object an object 1 centimeter high, an object 1 centimeter high is placed on the is placed on the axis is placed on the axis and 15 centimeter away from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find the position, nature, magnification and size of the image. सभी चीजें निकालनी है, ठीक है? एंड साइज ऑफ द इमेज। चलिए बताइए क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन, 2 बार पढ़िए। हाँ 2 बार पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया? एचओ, तो प्लस लू माइनस लू? प्लस है ना, हमेशा प्लस ही होता है वो, ठीक है। इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस एंड 15 सेंटीमीटर अवे, ये क्या दिया हुआ है? कितना? -15 सेंटीमीटर। ओके, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ -10। निकालना क्या क्या है? वी एच आई एम और नेचर। कौन सा केस है?
कौन सा केस है? हाँ वही एफ एंड सी, अगेन बिटवीन एफ एंड सी। देखो ना, फोकल लेंथ 10 है, इसका डबल 20 होता है, यानी कि सी 20 है, एफ 10 है, और ऑब्जेक्ट 15 पे है, तो एकदम बीचों बीच में। ठीक है, चलिए निकाल लीजिए। मतलब वी का आंसर कितना होना चाहिए, कोई बताएगा मुझे? वी का रेंज क्या होना चाहिए? वी शुड बी, कहां कहां बनेगा इमेज? सी के पीछे। अरे जब बीच में है तो पीछे, पीछे है तो बीच में, है ना? तो सी के पीछे मतलब वी का वैल्यू 20 से बड़ा आना चाहिए, है ना? और इमेज बड़ी होती है तो एच आई का वैल्यू भी 1 से ज्यादा होना चाहिए, वी नेगेटिव होना चाहिए, एच भी नेगेटिव होना चाहिए, मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव आना चाहिए, वो भी ग्रेटर देन 1। इतना कंडीशन आना चाहिए लास्ट में आंसर आपका। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। चलो करो जल्दी से। पहले क्या निकाल रहे हो? वी 30 आ रहा है, बाकी लोगों का क्या आ रहा है? 30 की -30? -30 आना चाहिए भाई। भले आप बोलोगे यही, सुनो इधर सुनो, भले आप बोलोगे यही कि मेरा इमेज कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर में बना, पर माइनस बोलने का ये मतलब है कि वो रियल इमेज है। -30 कोई नाप सकता है क्या? या तो नहीं नापेगा तो 0 नापेगा, नापेगा तो 30 नापेगा, -30 कैसे नापेगा? तो माइनस इज जस्ट फॉर नेचर, कि किस तरफ बन रही है इमेज, मिरर के अंदर बन रही है कि मिरर के सामने बन रही है। तो माइनस मतलब मिरर के सामने बन रही है, प्लस मतलब मिरर के अंदर बन रही है, वर्चुअल। आया सबका 30? एफ 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, 1/-10 इज इक्वल्स टू 1/-15 प्लस 1/v। तो 1/v हो जाएगा आपका -1/10 प्लस 1/15। एलसीएम कितना हो जाएगा 10 और 15 का? 30। 20 कैसे होगा? अच्छा 30 बोले, ओके। तो -3 + 2 दैट इज -1/30। तो v कितना हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। ये आपका v आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, माइनस देके समझ जाएंगे। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन निकालना है तो m क्या होता है आपका? -v/u। तो माइनस ऑफ -30 अपॉन -15, माइनस माइनस ये वाला प्लस, पर बाहर भी अभी एक माइनस है, तो कितना हो जाएगा? -2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मत लिख देना, मैग्निफिकेशन तो यूनिटलेस होता है ना। क्या आया ये? माइनस कहाँ पूछ रही है? 30 नहीं है, वो 5 है। यहां देख के क्यों लिख रहे हो? आप सॉल्व करो ना अपने से। ये तो दिया, ये 15 है तो ये 13 कैसे हो जाएगा? उससे करो। हाँ, मैग्निफिकेशन कितना आया? -2। नेक्स्ट, साइज बचा है ना, तो HI/HO इज इक्वल्स टू कितना है? -2। अरे एम का एक फॉर्मूला ये था, एम का एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो HI कितना हो जाएगा? HI बराबर -2 × 1, कितना आया? -2 सेंटीमीटर। सब आ रहा है अपने हिसाब से। V ग्रेटर देन 20 आना चाहिए था, नेगेटिव आना चाहिए था, आ रहा है। HI ग्रेटर देन 1 आना चाहिए था, नेगेटिव आना चाहिए था, आ रहा है। मैग्निफिकेशन भी ग्रेटर देन 1 और नेगेटिव होना चाहिए था, आ रहा है। समझ रहे हैं क्या? तो ये अपन को पहले से पता था कि ये होना चाहिए। तो अगर यहां कहीं भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होती तो ये आंसर डिफर करते, तो वो हमारा एक चेक होता कि हमने सही बनाया है कि नहीं। ठीक है, डन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लोग की एक्सरसाइज का आप लोग होमवर्क करके लेके आएंगे ना। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की, वो आप लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलो लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट
an object 5 centimeter high, an object 5 centimeter high is placed at a distance of is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, कई बार एक कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स ना कॉन्केव ना लिख करके ना डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग लिख देता है, तो भी अपन पढ़े कि कॉन्केव मिरर्स आर डाइवर्जिंग मिरर्स, सॉरी कन्वर्जिंग मिरर्स, एंड कॉन्वेक्स आर डाइवर्जिंग। तो उससे कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सा टाइप का मिरर आ गया। हम तो कॉन्वेक्स कॉन्केव पढ़े हैं, पर अपन पढ़े ना कि कॉन्वेक्स को ही हम डाइवर्जिंग बोलते हैं एंड कॉन्केव आर कन्वर्जिंग। ठीक है, और क्यों हम उनको कॉन्केव को कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बोलते हैं कॉन्वेक्स को, क्योंकि जब रेज ऑफ लाइट पैरेलली आती हैं इन अ कॉन्केव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड फोकस, और क्योंकि जब मीट होती है तो उन टाइप की रेस को क्या बोलते हैं अपन, कन्वर्जिंग रेस। ठीक है, हाँ चलिए। तो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव सॉरी कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर of radius of curvature of radius of curvature 30 centimeter 30 centimeter, full stop. Find the nature, position and size of the image. Find the nature, position and size of the image and size of the image. full stop. एक लाइन और लिखी हुई क्वेश्चन में, if the object is moved away from the mirror, if the object is moved away from the mirror, how does the image shift? How does the image shift? अगर ऑब्जेक्ट को हम दूर ले जा रहे हैं मिरर से तो इमेज का क्या हाल होगा। ठीक है, चलो पहले वैल्यूज तो निकालो, फिर अपन लास्ट चीज समझते हैं। क्या क्या दिया हुआ है,